तो आज हम करेंगे इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर में हम सीखेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। इससे पहले वाली वीडियो में हमने सीखा था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, उससे संबंधित उसकी पहचान, उससे रिलेटेड रूल, वे सभी हमने अच्छी प्रकार से सीखे थे। उन्हें अच्छे प्रकार से हमने सीख भी लिया था। मैंने एक्सरसाइज भी दी थी जो आपको करने के लिए, और आपने अच्छे से किया भी होगा आई थिंक। ठीक है, तो बट आज जो हम सीखेंगे वो हम सीखेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। और जिन्होंने हमारी उन वीडियो को यानी उस वाली वीडियो को यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को नहीं सीखा है, नहीं देखा है उस वीडियो को, वो हमारी प्लेलिस्ट पे जो उन वीडियो को जाकर देख सकते हैं, या फिर मैंने उन वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी हुई है, आप वहाँ जाकर भी उन वीडियो को देख सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, शेयर जरूर करना है और लाइक भी। ठीक है, आज का जो आपका प्रश्न है वो हिंदी से है। आपको मुझे बताने हैं वायु और गाय के दो दो या फिर तीन तीन पर्यायवाची शब्द। ठीक है, यानी वायु और गाय के तीन पर्यायवाची शब्दों को लिखना है। इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टेंस है वो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। भाई कोई भी टेंस करने के लिए हमें पहले तो उसकी पहचान पता होनी चाहिए। भाई हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा टेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, कौन सा प्रेजेंट इंडेफिनिट है, कौन सा प्रेजेंट परफेक्ट है या पास्ट परफेक्ट या फ्यूचर परफेक्ट, कुछ भी। ठीक है, हर एक टेंस की जो कुछ पहचान होती है, जैसे इस टेंस की पहचान है क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, ये वर्ड आते हैं। ठीक है, तो है से तो हमें पता चला है कि ये है प्रेजेंट का, और रहा है यानी कंटिन्यू चलता रहता है कोई काम। ठीक है, कि वह मैं जा रहा हूँ तो वह जा ही रहा है। ठीक है, तो इससे हमें एंड से यानी आखिरी की जो क्रिया है उससे हमें पता चलता है कि कौन सा टेंस है। तो रहा हूँ आ गया, तो हूँ से हमें पता चला प्रेजेंट है, और रहा हूँ से हमें पता चला है पूरा कि ये कॉन्टिन्यूस है। ठीक है, तो इसे हम बनाएंगे आई एम गोइंग। अब ये आई एम गोइंग हम कैसे बनाएंगे ये हम अब सीखेंगे। ठीक है, तो हर टेंस के जो हैं कुछ सेंटेंस होते हैं। सबसे पहले आता है अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी जिसे बोलते हैं साधारण वाक्य। अब साधारण वाक्य क्या, कि मैंने आपसे एक स्टेटमेंट कह दिया कि कुछ भी, ना तो उसमें नेगेटिव है कोई वर्ड, ना ही उसमें इंट्रोगेटिव है यानी ना ही क्वेश्चन वर्ड है। मैंने आपसे कह दिया कि वह खा रहा है, तो ये एक बात होगी ना, बस अपनी तरफ से बात कह दी है कोई। ठीक है, ना तो उसमें नेगेटिव यानी नहीं वर्ड है, ना ही उसमें कोई क्वेश्चन वर्ड है। ठीक है, एक सिंपल सा सेंटेंस होता है जिसे बोलते हैं साधारण वाक्य। ठीक है, अब इसका भी एक रूल होता है, कैसे कि भाई इसमें जब हम अफर्मेटिव बनाते हैं हमें पता चलेगा पहले तो कि ये कौन सा टेंस है। कि वह वे गंगा जी में स्नान कर रहे हैं, तो इसमें नहीं तो नहीं आ रहा, तो ये नेगेटिव नहीं है। इसमें क्वेश्चन वर्ड तो नहीं आ रहा, तो ये इंट्रोगेटिव भी नहीं है। तो बस बचा क्या है, अफर्मेटिव यानी सिंपल सेंटेंस। तो इससे हमें पता चला कि ये अफर्मेटिव हुआ और एक सिंपल सेंटेंस है। एक सेकेंड थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ उसे। तो हमें पता चला ये सिंपल सेंटेंस है, और सिंपल सेंटेंस है तो इसे हम कैसे बनाएंगे कि वे गंगा जी में स्नान कर रहे हैं। हमें पता चला सिंपल सेंटेंस है, तो उसके रूल होता है कुछ। सबसे पहले आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब जो काम कर रहा है, जिसके बारे में बात हो रही है पूरे टेंस में। वे गंगा जी में स्नान कर रहे हैं, कौन, वे, तो वे जो है वो सब्जेक्ट है। फिर उसके बाद आता है इज एम आर। भाई इज एक वचन के साथ, आर बहुवचन के साथ, और आई के साथ एम, ये हम हमेशा करते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी पहली फॉर्म वर्ब की, उसमें लगता है आईएनजी। आईएनजी जरूर लगाता है, और इससे हम पहचानते हैं कि कोई इंग्लिश में अगर हम पहचानेंगे कि कौन सा टेंस है ये, तो एम से हमें पता चला कि ये भाई प्रेजेंट है, और आईएनजी से पता चला कॉन्टिन्यूस है। ठीक है, एम से पता चला प्रेजेंट है और आईएनजी से पता चला कॉन्टिन्यूस है। ठीक है, तो इस तरह हम कर लेंगे। तो सब्जेक्ट प्लस इजर एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ये नोट जरूर करना है आपको। कहीं आप अपनी कॉपी बना लो, उसमें आप नोट करो इस चीज़ को। ठीक है, तो ये सारे नोट्स आप खुद बनाओगे। ठीक है, अब जैसे एक एग्जांपल कर लेते हैं, वे गंगा जी में स्नान कर रहे हैं, तो इस रूल के हिसाब से हमें सेंटेंस बनाना है। सबसे पहले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है, जिसके बारे में बात हो रही है। तो कौन गंगा जी में स्नान कर रहे हैं, वे गंगा जी में स्नान कर रहे हैं, तो वे कौन है, भाई वे को इंग्लिश में बोलते हैं दे, तो दे हो जाएगा ये। अब इसके बाद इज आर एम। मैं आपको सीधा बता रहा हूँ कि भाई वे बहुत सारे होंगे ना, तो बहुत सारे होंगे तो हमें पता है बहुत सारे बहुवचन है, तो उसके बाद क्या लगता है, आर लगता है। ठीक है, दे आर। अब उसके बाद स्नान करना यानी बाथिंग। भाई बात होता है ना, BATH, BATH। अब ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई, बट उसके साथ हमें लगाना है ING। क्या लगाना है, ING। तो बस बाथिंग। और किस में स्नान कर रहे हैं, गंगा जी में, तो गंगा जी में जब स्नान कर रहे हैं तो भाई ING के बाद हमें क्या लगाना है, देखो ING इन द गंगा, तो इन द गंगा हो जाएगा, इन द। अब नाम है, पवित्र नदी है, तो बड़ा अक्षर तो बनेगा ही ना, GANGA, इन द गंगा।
तो बन गया ना हमारा सेंटेंस आराम से। बस रूल हमें याद होना चाहिए। तो दे आर बाथिंग इन द गंगा, ये हमने बना लिया टेंस। ठीक है भाई, सेंटेंस। अब जैसे दूसरा टेंस, दूसरा जो सेंटेंस मैंने दिया हुआ है, पहले इसे थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ, साफ कर लेता हूँ ताकि आपको सही से दिखाई दे। ठीक है, क्योंकि मौसम थोड़ा ख़राब हो रहा है तो इस वजह से थोड़ी प्रॉब्लम है। तो माता जी रामायण पढ़ रही है। अब इसमें माता जी भाई रामायण पढ़ रही है, किसके बारे में बात हो रही है? सब्जेक्ट वही है माता जी। तो माता जी का मदर हो जाएगा MOTHER। तो मदर हो गया हमारा भाई माता जी। अब उसके बाद इज आर एम। अब माता जी तो एक ही है ना, सिंगुलर है, तो बस तो फिर इसके इनके साथ लगेगा इज। तो मदर इज। पढ़ने का क्या हो गया भाई? पढ़ने का हो गया रीड, पढ़ाने का हो गया टीच। ठीक है, तो मदर इज रीडिंग, READ। क्योंकि ING लगाना है ना हमें, तो ING तो देखो रूल में है, तो ING लगा लेंगे हम इसमें। मदर इज रीडिंग द रामायण, RAMA, रामायणा। बस इस तरह हम बना लेंगे सभी सेंटेंस। ठीक है, तो इस तरह हम सभी सेंटेंस को बना सकते हैं अपने आराम से, बस हमें रूल पता होना चाहिए। तो मदर इज रीडिंग द रामायण, ये हमारा हो गया। ठीक है, अब लास्ट जो मैंने एक और दिया है, मैंने अलग अलग टाइप के दिए थे, तो मैंने एक और दिया है कि मैं आम खा रहा हूँ। तो मैं, इसमें काम कौन कर रहा है भाई? इसमें सब्जेक्ट क्या है? मैं। तो मैं यानी आई हो गया। उसके बाद क्या आया है देखो रूल में, इज आर एम। आई के साथ क्या लगेगा? एम लगेगा, तो एम लगा दिया हमने। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब क्या है हमारी? खाना। भाई खा रहा हूँ ये है, वैसे तो क्रिया तो यही है ना, बस खाने को क्या बोलते हैं भाई? ईट। तो EAT। उसके बाद क्या है? ING। तो ईटिंग यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लग जाएगा, ईटिंग। अब बस क्या खा रहे हैं? आम। अब आम यानी मैंगो, MANGO, या फिर आप ES भी लगा सकते हैं, मैंगोसिस भी हो सकता है। ठीक है, समझ में आया ना अच्छे से? अब अगला जो हमारा सेंटेंस आता है वो है तो निगेटिव सेंटेंस। ठीक है, निगेटिव सेंटेंस में हम कैसे पता चलेगा कि कौन सा सेंटेंस निगेटिव है? उसमें नहीं होगा। अब इससे तो हमें पता चला है कि भाई रहा है से हमें पता चला है कॉन्टिन्यूस है, और अगर नहीं लग रहा है तो उसका निगेटिव है। तो यानी हमें ये पता चला, अब निगेटिव का रूल होता है सब्जेक्ट प्लस इज आर एम, और उसके बाद लगता है नोट। यानी रूल वही है, बस इज एम आर जो हमने भाई अफर्मेटिव का रूल था उसमें बस नोट नहीं था, तो बस हमने क्या करा, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर या इज आर एम प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING ऑब्जेक्ट। बस यहाँ इज एम आर या इज आर एम के बाद नोट लग जाएगा। तो बस इसे भी हम सेम टू सेम ऐसे ही बना लेंगे, जैसे चपरासी घंटी नहीं बजा रहा है। तो कौन घंटी नहीं बजा रहा है? चपरासी। तो चपरासी हमारा सब्जेक्ट हो गया, तो द पियोन हो जाएगा ये भाई, द पियोन, द PEON, पियोन। अब इसके बाद इज आर एम। भाई पियोन एक है भाई, एक ही तो चपरासी घंटी बजाएगा, बहुत सारे थोड़ी ना बजाएंगे भाई, एक ही तो बजाएगा ना। तो द पियोन इज, जब सिंगुलर है तो इज लग जाएगा, यानी एक वचन है तो इज लग जाएगा। द पियोन इज, बजाने का क्या होगा भाई? रिंग, RING। बट उसके साथ हमें क्या लगाना है? ING, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING। तो ING, रिंगिंग। अब द बैल हो जाएगा, क्योंकि बस घंटी बची है, तो रिंगिंग द बैल, BALL, BELL हो जाएगा, तो रिंगिंग द बैल। और ये हमारा बन गया टेंस। ठीक है, समझ में आया ना? दोनों टेंस बस, चाहे अभी तक हमने कौन कौन से करे हैं, प्रेजेंट डेफिनेट करे हैं और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस करे हैं। अपने नोट्स खुद बनाओ, तब जाके इस टेंस को आपको अच्छे समझ में आएगा, अगर आप अपने हाथ से नोट्स बनाओगे। ठीक है, तो अब करेंगे हम कौन सा? इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में क्या होता है वो भी हम सीखेंगे। तो भाई इंट्रोगेटिव में हमें कैसे पता चलेगा कौन सा टेंस इंट्रोगेटिव है? ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल देखो। एग्जाम्पल में, क्या तुम अब दिल्ली जा रहे हो? इंट्रोगेटिव दो टाइप के होते हैं, एक तो जो बीच में क्वेश्चन वर्ड आए, कि बीच में क्वेश्चन वर्ड आ गया कि तुम कब दिल्ली जा रहे हो, तो बीच में आ गया वो कब। ठीक है, और शुरुआत में आ गया अगर क्या तुम दिल्ली जा रहे हो, तो बस एक तो ये वाला और एक बीच में क्वेश्चन वर्ड वाला। तो जो शुरू में क्वेश्चन वर्ड आए जिसके, उसके लिए अलग रूल होता है, और जो बीच में क्वेश्चन वर्ड आए उसके लिए अलग रूल होता है। ठीक है, तो रूल को थोड़ा समझेंगे। सेम टू सेम हल्के रूल है, सेम टू सेम वैसे ही रूल है, हार्ड कुछ नहीं है, जब तक हमें पता नहीं होता ना, जब तक हार्ड होता है। ठीक है, तो इसमें क्या रखा है कि सबसे पहले इज एम आर, अगर शुरुआत में क्वेश्चन वर्ड हो किसी भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के, अगर शुरुआत में क्वेश्चन वर्ड हो, तो उसके लिए रूल जो होगा वो होगा इज आर एम, फिर सब्जेक्ट, फिर नोट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नोट। अगर दिया हुआ हो तो नोट कर लेना, अगर नहीं है तो बस नोट की जरूरत नहीं है। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING ऑब्जेक्ट, और फिर क्वेश्चन मार्क तो लगाना भूलना ही नहीं है।
ठीक है। तो शुरुआत में हमने देखा कि एक एग्जांपल है कि क्या तुम अब दिल्ली जा रहे हो, तो क्या यानी शुरुआत में आ गया भाई क्वेश्चन वर्ड, हमने पहचान लिया। तो पहचान लिया तो बस हमने क्या करना है कि ये वाला रूल लगा देना है। तो शुरुआत में इज आर एम, अब इज आर एम सब्जेक्ट को देखकर लगता है, तो यहाँ सब्जेक्ट क्या है, कौन दिल्ली नहीं जा रहे हो भाई, क्या तुम अब दिल्ली जा रहे हो, तो दिल्ली कौन किसके बारे में बात हो रही है, तुम के बारे में ना, कि तुम अब दिल्ली जा रहे हो क्या, तो बस ये पूछ रहा है। तो तुम सब्जेक्ट हो गया, तो सब्जेक्ट हमारा तुम है, तो यानी यू के साथ लगता है आर, तो आर लगा देंगे हम स्टार्टिंग में आर, फिर उसके बाद सब्जेक्ट यानी यू, आर यू, उसके बाद नोट अगर है तो नोट है क्या हमारे टेंस में, सेंटेंस में कोई नोट नहीं है ना, तो नोट नहीं है तो हम इसकी जरूरत नहीं है। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो जाने का क्या हो गया गो, आर यू गो, आई एन जी लग जाएगा क्योंकि भाई कॉन्टिन्यूस की पहचान ही यही है, उसमें आई एन जी होगा, तो आई एन जी लगा दिया हमने। आर यू गोइंग टू दिल्ली, क्योंकि एक स्थान से जब दूसरे स्थान पर मूव करते हैं ना तो हम टू का प्रयोग करते हैं। आर यू गोइंग टू दिल्ली, डी ई एल एच आई, दिल्ली। अब की बात हो रही है तो नाउ की बात हो रही है, एन ओ डब्ल्यू, और ये हमारा लग गया क्वेश्चन मार्क। ठीक है, समझ में आया ना, सेम हमने रूल के हिसाब से बनाया और सेम ऐसे ही रूल के हिसाब से आपको बनाना है। तो क्या तुम्हारा भाई हॉकी खेल रहा है, भाई तुम्हारा भाई इसमें सब्जेक्ट है, तो तुम्हारा भाई सब्जेक्ट है तो उसके साथ लग जाएगा इज, क्योंकि भाई तो तुम्हारा है ना, तो एक ही है। तो इज योर ब्रदर, इज योर योर ब्रदर, इज योर ब्रदर। उसके बाद हमारा देखो इज हो गया, योर ब्रदर सब्जेक्ट हो गया, नोट है नहीं है, नहीं है जी इसमें, तो नोट नहीं है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओ, खेलने की क्या होगी प्ले, इज योर ब्रदर प्ले। अब उसके साथ लगाना है हमें आई एन जी, तो आई एन जी तो हमें भूलना ही नहीं है, आई एन जी भाई प्लेइंग हो जाएगा ना, कि पी एल ए वाई आई एन जी प्लेइंग। अब क्या नहीं खेल रहा है भाई, क्या खेल रहा है, इज योर ब्रदर प्लेइंग हॉकी, बस यही हमारा टेंस बन जाएगा, एच ओ सी के ई वाई। तो बस ये हमारा टेंस है, स्पेलिंग आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, एच ओ सी के ई वाई। और क्वेश्चन मार्क तो लगाना भूलना ही नहीं है, अगर क्वेश्चन वर्ड है, अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो उसमें क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी है, तभी आपको सही से समझ में आएगा। ठीक है, आप वैसे मत कर लेना, क्योंकि बहुत ऐसे होते हैं जो क्वेश्चन मार्क लगाना भूल जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं जिनके बीच में क्या है। अब दो वर्ड होते हैं ना, हमने बताया ना, दो तरह के इंट्रोगेटिव होते हैं, जिनके बीच में क्या है, जिनकी शुरुआत में क्या है, कि तुम क्या कर रहे हो। अब इसमें क्या वर्ड बीच में आ गया, ठीक है, शुरुआत में क्या होता तो हम वो वाला रूल लगाते, तो इसमें बीच में है तो बीच में के लिए हम ये वाला रूल लगाते हैं। सेम वही रूल है, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा सेम वही रूल है, बस शुरुआत में उससे पहले क्वेश्चन वर्ड आ गया। ठीक है, सेम वही वाला रूल है जो ऊपर हमने किया है, देखो कंपेयर करो, दोनों सेम वही रूल है, बस शुरुआत में क्वेश्चन वर्ड आ गया। तो क्वेश्चन वर्ड आ गया तो यानी क्वेश्चन वर्ड हमें पहले लिखना है। भाई क्वेश्चन क्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वाट, तो WHAT वाट हो गया। उसके बाद वाट के बाद इज आर एम सब्जेक्ट के हिसाब से यू के साथ, यानी तुम यानी यू के साथ किसका प्रयोग करेंगे, आर, तो वाट आर, फिर यू हो गया सब्जेक्ट, देखो सब्जेक्ट, क्वेश्चन वर्ड प्लस इज आर एम प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है। ठीक है, तो वाट आर यू सब्जेक्ट तक हो गया, नोट नहीं है इसमें तो नोट की हमें ज़रूरत नहीं है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म करने का, वाट आर यू डूइंग, बस तुम क्या कर रहे हो, वाट आर यू डू, भाई करने का हो गया डू, भाई काम करने का डू होता है, याद रख लेना। ठीक है, उसके बाद लग जाएगा आई एन जी। अब बस इसके बाद हमारा कुछ नहीं बचा ऑब्जेक्ट, तो बस ये हमारा क्वेश्चन मार्क। ठीक है, व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो, तो बस यही हमें बनाना है। टेंस बहुत आसान है। अब जैसे अगला है, मैदान में कितने लड़के खेल रहे हैं, तो मैदान में कितने लड़के खेल रहे हैं, तो कितने यानी शुरुआत में भी बीच में क्वेश्चन वर्ड है ना, तो पहले क्वेश्चन वर्ड को लिखेंगे, तो कितने लड़के यानी हाउ मैनी, भाई कितने का मतलब हो गया हाउ मैनी, हाउ मैनी, हाउ मैनी। उसके बाद बॉयज़ यानी बहुत सारे लड़के हैं, हाउ मैनी बॉयज़, क्योंकि देखो कितने लड़के की बात हो रही है ना, ये पूरा का पूरा हमारा वही है, सब्जेक्ट और क्वेश्चन वर्ड दोनों इसमें ही आ गए। तो हाउ मैनी बॉयज़, BOYS। अब भाई देखो कितने लड़कों में बात हुई थी ना, तो कितने लड़के यानी हाउ मैनी बॉयज़, ये पूरा एक ही टाइप में हो जाएगा, ये इसका मैं कह सकता हूँ कि लड़कों का विशेषण है। ठीक है, तो कितने ये विशेषण के रूप में भी प्रयोग होता है और ये आपका प्रोनाउन के रूप में प्रयोग होता है। कितने प्रोनाउन भी है और ये विशेषण भी है, क्योंकि ये पूछा भी जा रहा है, क्वांटिटी पूछ रहा है कितने लड़के। ठीक है, तो हाउ मैनी बॉयज़ आर प्लेइंग, PLAYING,
क्योंकि देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट मैदान में, यानी इन दी भाई किस में, फील्ड में, FIELD। बस हाउ मैनी बॉयज़ आर प्लेइंग इन द फील्ड। तो इस तरह हम टेंस बना सकते हैं आराम से। मैंने आपको कुछ टेंस बनाने के लिए दी हुई है एक्सरसाइज, ये देखो, ठीक है। तो ये टेंस की इसके आपको मुझे टेंस बनाकर भेजना है। मैंने नीचे टेलीग्राम की लिंक दी हुई है, इंस्टाग्राम की लिंक दी हुई है, आप कहीं भी जाकर मुझे वहाँ भेज सकते हैं। तो समझ में आए टेंस? उम्मीद है आपको टेंस अच्छे समझ में आया होंगे। अगर आपको टेंस अच्छे समझ में आया है तो आपको क्या करना है, आपको करना है वीडियो को लाइक, शेयर करना है, जितना हो सके सब्सक्राइब करना है, आपका ही अपना चैनल है, ठीक है। अगर समझ में नहीं आए हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैंने नीचे टेलीग्राम की लिंक दी हुई है, इंस्टाग्राम की भी लिंक दी हुई है और व्हाट्सअप की भी लिंक दी हुई है। आप कहीं भी जाकर मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा। और स्टार्टिंग में जो मैंने आपसे प्रश्न पूछा है कि वायु और गाय के 3-3 पर्यायवाची शब्दों को लिखना है, इसका आंसर तो कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना है। फिर से कह रहा हूँ, वीडियो करें लाइक, शेयर करें जितना हो सके और सब्सक्राइब करें, आपका ही अपना चैनल है। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।